नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की 31 जुलाई तक दाखिल कर दे इनकम टैक्स रिटर्न। इसके बाद देनी होगी 5,000 रूपए की लेट फीस। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो आज यानी कि अंतिम दिन जरूर से करा दें। आज यानी कि 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर आपको 5,000 लेट फीस देनी होगी। सरकार के सेक्रेटरी की तरफ से पहले ही ये स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। आपको बता दें कि 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्स पेयर को लेट फीस देनी होगी और अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब उसे 5,000 रूपए की लेट फीस देनी होगी और अगर टैक्स पेयर का एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रूपए भरने होंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महज एक दिन में बन जाएगा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए, लागू होने वाला है नया नियम। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को बहुत ही जल्द एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले लर्निंग DL के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्टॉल बुक करवाना होता है, जो कि आने वाले कुछ महीनों के बाद तारीख के रूप में मिलता है। लेकिन बहुत ही जल्द ये इंतजाम खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब आपको स्टॉल बुक नहीं करवाना होगा, बल्कि आप बिना स्टॉल बुक कराए ही महज एक दिन में अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोगों को अगस्त महीने से अपना स्टॉल बुक नहीं करवाना पड़ेगा। अगस्त महीने से स्टॉल बुक किए बिना ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगले दिन बन जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कॉमनवेल्थ गेम में वेट लिफ्टरों का जलवा। एक दिन में भारत को दिलाए 2 मेडल। आपको बता दें कि 22वें कॉमनवेल्थ गेम में शनिवार को भारत का खाता सिल्वर मेडल से खुल गया और ये पहला पदक स्टार वेटलिफ्टर संकेत सरगर ने दिलाया है और उन्होंने मेंस के 55 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में ये कामयाबी हासिल की। वहीं आपको बता दें कि गुरु राजा पुजारी ने पुरुष वेटलिफ्टिंग के 61 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। यूपी में पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगा वैट। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान लोगों को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट राज्य में सबसे कम है और निकट भविष्य में भी वैट में कोई वृद्धि नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में भी पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी और न ही जनता पर कोई नया कर लगाया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में फिर से चढ़ा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 20,408 संक्रमित मिले, जबकि 44 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,408 नए मामले मिले हैं और यहां उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,43,384 हो गई है। पर इस बीच आपको बता दें कि 44 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की बढ़ गई है मुश्किलें। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने किया तलब। आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को 16 अरब रुपए के धन शोधन मामले में आरोप तय करने के लिए 7 सितंबर को तलब किया है। आपको बता दें कि 70 साल के शहबाज और उनके बेटों हमजा और सुलेमान को संघीय जांच एजेंसी की तरफ से नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अलग अलग धाराओं के तहत बुक किया गया था। मामले की सुनवाई लाहौर की एक विशेष अदालत कर रही है, जिसमें पहले ही पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे दी गई थी। शहबाज और हमजा दोनों सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे थे क्योंकि उनके वकीलों ने उनकी तरफ से एक मुश्त छूट का अनुरोध किया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूरोप में भीषण गर्मी के कारण 1000 से अधिक लोगों की मौत। जमने वाले देश अब गर्मी से हुए परेशान। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में देर रात शाम को बारिश हुई। इस वजह से मौसम में तब्दीली हो गई, यानी मौसम कूल हो गया। चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को राहत मिल गई। दिल्ली जैसा प्रदेश जहां पर गर्मी भी अधिक पड़ती है और ठंड भी। अब दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर तापमान माइनस में जाता है, यानी कि बर्फ जम जाती है, लेकिन उन देशों का हाल गर्मी से अब खराब हो गया है। हम बात कर रहे हैं यूरोपीय देशों की। अब स्थिति ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी तरह से बदल गई है। फ्रांस और यूके में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, तो वहीं स्पेन में 40 डिग्री पारा पार कर गया है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ फ्रांस, ग्रीस और पुर्तगाल के जंगलों में आग लग गई है। हजारों की संख्या में लोग सुरक्षित जगह पर ठिकाना ढूंढ रहे हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक लंदन में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। साथ ही पेरिस के कई अन्य राज्यों में भी गर्मी से जीना बेहाल हो गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस ने अमेरिका को चेताया, चीन के खिलाफ भड़काऊ कदम मत उठाओ।
आपको बता दें कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच में तनाव चरम पर है। चीन ने अमेरिका को आगाह कर दिया है कि अगर ताइवान के मामले में उसने टांग अड़ाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। इन सब के बीच रूस ने भी अमेरिका को चेता दिया है कि यदि वो चीन के खिलाफ कोई भड़काऊ कदम उठाता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि रूस ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद जहाँ पश्चिमी देश उसके खिलाफ हो गए, वहीं चीन ने उसका भरपूर समर्थन किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूके के नए पीएम की रेस में पिछड़ रहे ऋषि सुनक, मंडरा रहा है हार का खतरा। आपको बता दें कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के लिए जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, इस लड़ाई के दो आखिरी उम्मीदवारों ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच में लड़ाई और कड़ी हो गई है। एक रिपोर्ट की माने तो ऋषि इस लड़ाई में लिज से काफी पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि कंजर्वेटिव सांसदों की वोटिंग में ऋषि सुनक सभी प्रतिभागियों से आगे चल रहे हैं। रिपोर्ट तो ये बताती है कि लिज के यूके के एक नए पीएम बनने के चांसेस 90% हैं। एक रिपोर्ट की माने तो यूके के नए पीएम की राह लिज ट्रस के लिए ज्यादा आसान है, जबकि ऋषि सुनक इससे पहले कंजर्वेटिव सांसदों के बीच जो वोटिंग हुई उसमें सबसे आगे रहे, लेकिन वो लड़ाई में काफी पीछे रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लिज ट्रस और ऋषि सुनक के पीएम बनने के लिए 90 और 10% के चांसेस हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बाइडेन और शी जिनपिंग वार्ता के बाद चीन के इस कदम से जंग जैसे हालात। ताइवान को लेकर ड्रैगन ने दी है खुली धमकी। आपको बता दें कि ताइवान को लेकर चीनी सेना आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। चीनी सेना ने ताइवान के निकट युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में ताइवान मामले को लेकर वार्ता हो चुकी है। शी जिनपिंग ने एक दिन पहले ही फोन पर बाइडेन को चेतावनी दी थी। उधर अमेरिकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन बेहद चिढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि चीनी सेना ने ग्वांगडोंग प्रांत के तट से दूर दक्षिण चीन सागर में एक बड़ा ही नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन के इस कदम ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। ये नौसैनिक अभ्यास ताइवान से कुछ ही दूर पर विवादित इलाके में हो रहा है। चीनी सेना ने बताया कि ये 2 दिवसीय युद्धाभ्यास 29 जुलाई को शुरू हुआ है, जो 30 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इसे चीनी सेना की पनडुब्बियां, युद्धापोत और फास्ट अटैक वेसल हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एससीओ में भारत की बराबरी करने चले पाकिस्तान को रूस का झटका। पुतिन के खास मंत्री ने नहीं दिया भाव। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इसमें पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती हुई है। इस बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व नए नवेले और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। बिलावल ने इस दौरान सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की, लेकिन भारत और रूस ने उन्हें भाव नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में खासकर रूस के पाकिस्तान प्रति रवैये को खूब चर्चा हो रही है। दरअसल रूस ही वो वजह था जिसके चलते इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा था। वर्तमान में शहबाज शरीफ सरकार भी सस्ते तेल और गैस के लालच में रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर पूरा जोर लगा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के अगले 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को हल्की बारिश हुई। शनिवार को भी आसमान में बादल छाए रहे। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक उत्तराखंड में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 30 और 31 जुलाई को बारिश की भविष्यवाणी की गई है। इसके साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।